नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे स्वामी दयानंद के बारे में कि हमारे शीर्षक है स्वामी दयानंद और अंधविश्वास, स्वामी दयानंद और नियोग, स्वामी दयानंद और वेद और वेदों में इतिहास। तो दोस्तों, ये देखने की चीज़ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्वामी दयानंद जी जो है ये मूलचंद तिवारी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और इन्होंने बचपन से ही पत्थर पूजा, ये मूर्ति पूजा, ढोंग पाखंड, जो ब्राह्मणवादी जितने कर्मकांड होते हैं, जितने संस्कार आदि, श्राद्ध आदि, ये सब का इन्होंने, और जो इतने धार्मिक ग्रंथ हैं, महाभारत, गीता, पुराण, सबका खंडन किया, जोरदार खंडन किया। और ये ब्राह्मणवादियों के उस निशाने पर आ गए और इनको 3-4 बार जो है मारने के प्रयत्न किए गए। अंत में जहर दे करके इन्हें मार दिया गया रसोइये के द्वारा। तो दोस्तों, ये जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ इन्होंने जो मूर्ति पूजा आदि का प्रचार किया, तो ब्राह्मणवादी इनके दुश्मन हो गए और उसी का परिणाम ये हुआ कि इनको जो है मार दिया गया जहर दे करके। दोस्तों, इनके बारे में ये भी जानते होंगे आप कि आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था, वेदों की पुनर्स्थापना करना, यानी वैदिक यज्ञ आदि का जो है प्रचार प्रसार करना और अपने तरीके से फिर लोगों को आर्य समाज की ओर जो है उसमें आर्य समाज में प्रवेश देने के लिए, आर्य समाजी बनने के लिए इन्होंने जी जान से प्रयास किया। दोस्तों, तो आज हम उन्हीं स्वामी दयानंद के बारे में देखते हैं कि स्वामी दयानंद और अंधविश्वास, ये तमाम बातें कही जाती हैं। उनके भी बड़े बड़े दावे हैं कि वेदों में बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा था, हमारे वेद ऐसे थे, हमारे वेद ऐसे थे, और ये रामायण में और गीता में और ये अश्वमेध यज्ञ, ये फलाने, ये सब गलत हैं, ये सब मिथ्या। और ये जो है वेदों के समर्थक थे, वेदों की बात करते थे। और ये मनुस्मृति के भी, मनुस्मृति के माध्यम से ये वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे। हर हाल में जो है वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए, जैसे जो मनुस्मृति वाली वर्ण व्यवस्था थी। तो दोस्तों, इस तरह से ये शूद्रों के लिए तो ये भी बड़े घातक थे। दोस्तों, कोई अच्छी बात नहीं थी कि ये जो है मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। और आज भी इनके जो चेले चपाटे हैं वो तमाम जो है विशुद्ध मनुस्मृति लिख करके और तमाम जो है इस तरह का प्रचार प्रसार आज भी करने में लगे हुए हैं कि चलो वेदों की ओर, चलो मनुस्मृति की ओर, फिर से इस हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो दोस्तों, इस तरह के इनके प्रचार हैं। ये आर्य समाजी जो है दिखाने के लिए कुछ करते हैं कि ये जो है शूद्रों को जो है गले लगाएंगे, शूद्रों का जो है शुद्धिकरण करेंगे, उनको समाज मुख्य धारा में लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। और इनके लेखों से और इनके बारे में विशद जानकारी सी है, हमें जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, आइए देखते हैं। स्वामी दयानंद और उनके चेले अपने को अंधविश्वास से पूर्णतः मुक्त मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि हमारे अंदर तो बिल्कुल, हमारे आर्य समाज में कोई अंधविश्वास नाम की चीज़ है ही नहीं। पर स्वामी जी ने जो लिखी है ना, संस्कार विधि, एक पुस्तक लिखी है, संस्कार विधि, पंच यज्ञ महाविधि तथा वेदों के भाष्य पढ़ने पर हमको मालूम होता है कि वे मूर्खतापूर्ण रूढ़ियों में सनातनियों के अपेक्षा कुछ भी कम नहीं फंसे हैं। स्वामी जी ने अपने चेलों से देव मूर्तियों की जगह ओखली, मूसल, पटेला, छुरा आदि को उपजवा कर ही छोड़ा है। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने जो है ये देव मूर्ति थी, मूर्ति पूजा का खंडन किया, विरोध किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ओखली, आप देखते होंगे घरों में ओखली, मूसल धान कूटने का, पटेला, छुरा आदि को पुजवा कर ही छोड़ा है। इतना ही नहीं, आपने उन्हें नियोग जैसे पशु धर्म में भी फंसाने का बीड़ा उठाया। नियोग के बारे में तो आप जानते हैं दोस्तों, किसी दूसरे इंसान से जो है संतान प्राप्त करना, नियोग प्रथा, ये बहुत हुई है। व्यास आदि और ये महाभारत के जितने भी पात्र हैं ज़्यादातर नियोग से पैदा हुए। तो ये जो है आपने देखा, क्या कहते हैं, आपने उन्हें नियोग जैसे पशु धर्म में भी फंसाने का बीड़ा उठाया। और इसे सिद्ध करने के लिए यद्यपि महाभारत में काफ़ी सबूत हैं नियोग प्रथा को, तथापि आपने उन्हें छोड़ सीधे वेदों तक दौड़ लगाई और उनके कुछ मंत्रों के मुँह में थप्पड़ लगा और उनके कान ऐंठ उनसे अपनी बात कहवानी चाहिए जो सरासर झूठ थी। उदाहरण के लिए देखिए, आपको ऋग्वेद के यम यमी संवाद के अंतर्गत अन्यम मिच्छस्व स्वभगे पतिमतः इस वाक्य में पुनः मुनः
हरी हरी सूज की तरह नियोग का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में इस तरह से नियोग के प्रमाण मिलते हैं, यद्यपि वास्तव में वहाँ नियोग की गंध मात्र भी नहीं है। यहाँ तो यमी बहन अपने भाई यम के साथ प्रसंग करने का प्रस्ताव करती है। आपने कहा कि ऋग्वेद में जो यम यमी का संबंध है वो नियोग का एक उदाहरण है, लेकिन ये नियोग का नहीं था, क्योंकि बहन जो है अपने भाई यम के साथ प्रसंग करने का प्रस्ताव करती है, पर यम इसे पाप कर्म बता के अपनी बहन यमी को किसी पुरुषांत अन्य पुरुष के साथ दाम्पत्य संबंध स्थापित कर लेने का उपदेश देता है। यदि स्वामी जी को उक्त संवाद में नियोग का भ्रम हुआ तो यह भ्रम आपके वेद विषयक यानी छिछले ज्ञान सुपरफिशियल नॉलेज का भंडाफोड़ कर देता है। स्वामी जी ने यस ऋग्वेद में दिए गए यम यमी बहन भाई के संवाद को उसने प्रस्ताव किया था भाई से प्रेम करने का यानी संपर्क बनाने का, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं मेरी बहन है तू और तू किसी दूसरे पुरुष से अपना ये संबंध बना, मैं नहीं बना सकता। तो इसमें नियोग की जैसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन स्वामी जी ने जो है इसे नियोग बता दिया कि देखिए हमारे ऋग्वेद में भी ये यम उसका नियोग का उदाहरण मिलता है। तो ये जो है उनका जो छिछला ज्ञान था, इसमें नियोग जैसी कोई बात ही नहीं थी। और यदि जानबूझकर आपने अपने चेलों को गुमराह किया तो आप जैसे एक सुधारक को, समाज सुधारक को ये शोभा नहीं देता। भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय प्रवृत्त कतिपय समाज सुधारक हुए, पर उन लोगों ने भूल कर भी नियोग का नाम तक नहीं लिया। भले ही ये विधवा विवाह के समर्थक तथा प्रचारक हुए, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन भी किया, प्रचार भी किया कि इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय ने, लेकिन और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसके लिए कानून भी बनवाया। वर्तमान काल में किसी भी सभ्य मन्य देश में नियोग नहीं दिख पड़ता। न मालूम स्वामी जी को इस पशु धर्म में इतनी दिलचस्पी क्यों हुई। इन्होंने बहुत जो है नियोग का जो है समर्थन किया। उक्त मंत्र में पति शब्द आया है और पति के साथ नियोग नहीं होता। स्वामी दयानंद की ये धारणा थी वेदों के बारे में कि वेद निःशेष विद्याओं की जड़ है, ऐसी अकाट विद्याओं की जड़ है, इसका कोई पार नहीं है, अपार विद्या भरी हुई है। इसी मिथ्या धारणा के वशीभूत होकर सर्वत्र पीला ही पीला देखने वाले पांडुरोगी की तरह आपने रेल, तार आदि विद्याओं को भी वेदों में देख लिया और ऋग्वेद के युवाम पेदवे पूर्वारमश्विना इत्यादि ऋग्वेद संख्या 1 सूक्त 118 मंत्र 9 इस मंत्र की कपोल कल्पित व्याख्या कर इसमें से तार विद्या घसीट निकाली। एक श्लोक आता है युवा पेद में प्रोमाश्नम और सूक्त 118 मंत्र 9 ऋग्वेद संख्या 1। इससे जो है आपने क्या किया, तार शब्द को तार विद्या घसीट निकाली। और देखिए हमारे उसमें तार विद्या थी, तार दिए जाते थे, टेलीग्राम का प्रचलन था, हैं? यदि वेद निःशेष विद्याओं की जड़ है तो तार विद्या की तरह आपने सिनेमा, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविज़न आदि विद्याओं का भी पता वेदों में से क्यों नहीं खोज निकाला। ये तार जो है ये तो आपने निकाल दिया, इस कहीं से जो है जोड़ दिया उसमें तार शब्द को, कि हमने जो है वेदों में साहब तार का आविष्कार किया गया था, लेकिन ये आपके समय में थे नहीं। तार तो था आपके समय में, लेकिन आपके समय में सिनेमा, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविज़न आदि थे नहीं, तो ये आपने क्यों नहीं खोज निकाले। वास्तविक बात तो यह है कि आपके समय में ही भारत में तार और रेल का प्रचार हो चुका था। अतः उन्हीं को देखकर उक्त वेद मंत्र में आए हुए तरवारम, तरवारम इससे क्या, तार, तार शब्द का अर्थ दे दिया कि हमारे साथ वेदों में तरवारम शब्द आया, इसका मतलब तार का भी प्रचलन था। तरवारम आदि शब्दों के बल पर आपने तार विद्या की तो कल्पना कर ली, पर चूंकि सिनेमा आदि विद्याओं का प्रचार आपके समय तक नहीं हुआ था, अतः आपने इन विद्याओं के विषय में कान तक भी नहीं पटपटाए, अन्यथा इन्हें भी आप वेदों के किसी कोने में स्थान देकर कितने मंत्रों की मिट्टी पलीद जरूर कर दिए होते। इसका आपको एक चेला यह कहकर प्रतिवाद करता है
कि हम प्राचीन भारत में विमान आदि यंत्रों का प्रचार किया था। है, प्राचीन भारत में विमान आदि यंत्रों का प्रचार अवश्य था। कुछ चेले ऐसा कहते हैं, जैसा कि हम प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में लिखा पाते हैं। और यह तो दस्तूर की बात है कि जब किसी वस्तु का प्रचार बंद हो जाता है तो तत्संबंध शब्दों का अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। पुनः वैसी वस्तु जब सामने आती है तो उक्त शब्दों का यथार्थ अभिप्राय समझ में आ जाता है। यदि ऐसी बात है तो सिनेमा आदि विद्याओं का पता जिसका प्रचार आज घर घर देखने में आता है, आपके चेले अथवा कम से कम उनमें से वे जो अपने को वैदिक अनुसंधानों के विद्वान, वैदिक रिसर्च स्कॉलर्स होने का दम्भ भरते हैं, वेदों में से खोज कर क्यों नहीं बतला देते कि ये देखिए यहाँ पर दिए हैं, ये सिनेमा का आविष्कार, लाउड स्पीकर का आविष्कार, ग्रामोफोन का आविष्कार, ये रेडियो टेलीविज़न का आविष्कार, ये क्यों नहीं बताया आपने? तार और रेल तार की तो बात कर दी। तो यह तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि पदार्थ को देखे बिना तद्बोधक शब्दों का ठीक अर्थ नहीं होता तो स्वामी जी का किया हुआ केवल उन्हीं वेद मंत्रों का भाष्य ठीक है, जिसमें आपकी देखी हुई वस्तुओं के सदृश वस्तुओं का वर्णन है। जो आपने देखी हुई हैं उन्हीं का आपने वर्णन कर दिया है, पर आपका किया हुआ अन्य वेद मंत्रों का भाष्य जिसमें सिनेमा आदि विद्याओं का वर्णन है संदिग्ध है, क्योंकि आपने सिनेमा आदि नहीं देखा था। और चूंकि इन मंत्रों को छांटकर अन्य मंत्रों से अलग करना संभव है, क्योंकि इसका पता नहीं है कि किन मंत्रों में सिनेमा आदि का वर्णन है और किन में नहीं है। अतः इस अनिश्चितता के कारण आपका किया हुआ सारा वेदभाष्य संदिग्ध एवं अमान्य। इन्होंने वेद का भाष्य किया ना, तो वेद भाष्य में जो है इन्होंने अपने तरीके से तमाम बातें जोड़ दी हैं। यही कारण है कि आपके भाष्य को केवल आपके चेले ही मानते हैं, यानी जो महीधर भाष्य और सायण भाष्य आदि जितने पुराने भाष्यकार थे उनसे अलग ही हट करके नहीं की, अपने तरीके से व्याख्या की हैं वेदों की। तो इनका वेद भाष्य जो है केवल इनके चेले ही मानते हैं और कोई नहीं मानता। इसके अतिरिक्त मैं यह कभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ। ये कौन कह रहा है दोस्तों? ये कह रहे हैं महान विद्वान रजनीकांत शास्त्री जी, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है हिंदू जाति का उत्थान और पतन। दोस्तों तो क्या कहते हैं ये आगे कि इसके अतिरिक्त मैं यह कभी भी मानने को तैयार नहीं कि प्राचीन भारतवासी विमान बनाना जानते थे। कहते हैं साहब हमारे वेदों में, अरे पहले पुष्पक विमान उड़ते थे, ये उड़ते थे, वो उड़ते थे। तो ये कोई बात ही नहीं है विमान बनाना जानते थे, कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में विमानों का वर्णन या तो कवियों की कोरी कल्पनाएं हैं या नहीं तो उनके बनाने वाले अभारतीय थे, इंडियन नहीं थे, जिन्हें देवता और असुर कहा गया है, वो बनाते होंगे। अब देवता और असुर कई दूसरे लोग के होते होंगे। स्वामी दयानंद का वेद संबंधी एक और भी विचित्र मत था। वे कहते थे कि वेदों में इतिहास कहीं भी नहीं है। वेद शब्द से आपका अभिप्राय ऋक, यत्रस और सामंसी यानी संहिता त्रयी से था। इस विषय में आपका यह तर्क था कि यदि वेदों में इतिहास मिल गया तो वे कदापि नित्य नहीं माने जा सकते। हाँ, इतिहास में क्योंकि सन शक सम्मत तारीख यानी काल वर्णन होता है, इसलिए अगर वेदों में इतिहास मिल गया होता तो वो कदापि नित्य नहीं माने जा सकते। इसलिए इतिहास नहीं, ऐतिहासिक घटनाएं तो तारीखवार होती हैं, समय काल वर्ण गणना होती है। लेकिन इनमें अगर मिल जाता तो ये जो कहते हैं ये करोड़ों वर्ष पुराने हैं, अपौरुषेय हैं, ये किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए, ये तो आसमान से टपके या ब्रह्मा के मुख से निकले और पता नहीं कब निकले, तो ये तो करोड़ों साल बता देते हैं। तो इसलिए क्या है कि इसीलिए ये कहते हैं कि वेदों में कोई इतिहास नहीं है। इतिहास मिल गया तो वे नित्य कदापि नहीं माने जा सकते, क्योंकि इस दशा में वेद उनमें लिखित इतिहासों से पहले के कदापि नहीं हो सकते। यदि वेदों को नित्य मानते हो तो उनमें इतिहास मत मानो, और उनमें इतिहास मानते हो तो उन्हें नित्य मत मानो। आपका कथन है कि वेदों में आई हुई व्यक्तिवाचक जैसी दीख पड़ने वाली संज्ञाएं कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं है जिनसे किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन समझा जाए, बल्कि वे सबकी सभी यौगिक हैं। ये शब्द आदि के धात्वार्थक थे और उन सभी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते थे जिनसे उनके अर्थों की झलक निकलती थी। बाद में वे ऐतिहासिक रूप धारण कर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गए। इसके सबूत में आप शतपथ ब्राह्मण के 8वें कांड में की हुई वशिष्ठादि नामों की व्याख्या पेश करते हैं, जिसके अनुसार वशिष्ठ का अर्थ प्राण। ये वशिष्ठ ऋषि का जो नाम है, वशिष्ठ की भी अपनी तरफ से व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं? वशिष्ठ का मतलब होता है प्राण,
और विश्वामित्र का अर्थ कान, विश्वामित्र का अर्थ कान, भरद्वाज का अर्थ मन है। ये इस तरह से अपनी अपनी व्याख्याएं फिर की हैं। माना किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए शपथकार ने वशिष्ठ आदि शब्दों में उक्त अर्थों की कल्पना कर ली हो, परंतु सर्वत्र ऐसी ही कल्पना करना अनुचित होगा और नहीं। यदि वेदों में आए हुए वशिष्ठ आदि शब्द सचमुच यौगिक हैं तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, नहुस, इला, पुरुरवा, उर्वशी आदि की कथाओं की क्या गति होगी जो वेदों में आई हैं। और दास राक्ष युद्ध कहाँ हवा खाने जाएगा। यदि कहो कि ये कथाएं रूपक हैं तो ये ठीक नहीं, क्योंकि वैदिक कथाएं रूपक हैं तो उक्त ऋषियों की रामायण और महाभारत की कथाएं रूपक क्यों नहीं। हाँ, इनको कान बता दिए विश्वामित्र को, उनको प्राण बता दिए वशिष्ठ को। अगर आप इस तरह के रूपक प्रयुक्त करते हैं तो ये कहाँ जाएंगे रामायण और महाभारत की घटनाएं, तमाम कथा कहानियां। इसी प्रकार हमारा सारा ऐतिहासिक साहित्यिक रूपक क्यों नहीं, परंतु इस तथ्य किसी भी जाति के सारे इतिहास को रूपक मान लेना अन्याय है। हाँ, सबको रूपक बना दो, राम को भी रूपक बना दो, कृष्ण को भी रूपक बना दो, सारे देवताओं को, इंद्र आदि को रूपक बना दो, फिर क्या रह जाएगा। सायण, रामानुज, स्कंद स्वामी और भट्टभास्कर, शंकर, वल्लभ, यास्क आदि सभी आचार्य वेदों में इतिहास मानते हैं, वेदों में इतिहास मानते हैं। ये जितने भी भाष्यकार हुए, सायण, रामानुज, स्कंद स्वामी, भट्टाचार्य, भट्टभास्कर, शंकर, वल्लभ, यास्क, दूसरे धर्मावलंबियों के अनुकरण में जो अपने धर्म ग्रंथों को नित्य नहीं ईश्वर कृत मानते हैं, दूसरे धर्मावलंबी भी ऐसे ही है। वो कुरान कहते हैं ऊपर से टपकी, ईसाई कहते हैं ये बाइबल ऊपर से आई, ऐसे ही ये वेदों को भी कहने लगे कि ये भी ऊपर से टपके। तो ईश्वर कृत मानते हैं, ये ईश्वर ने बनाए, मनुष्य ने नहीं बनाए। वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानने से कोई लाभ नहीं। हाँ, क्या लाभ है अपौरुषेय मानने से और नित्य मानने से? कोई लाभ नहीं है। वेदों को अनित्य और पौरुषेय मानने से भी उन पर हिंदू जाति की श्रद्धा ठीक वैसे ही अक्षुण्ण रह सकती है जैसे कि अनित्य और पौरुषेय रामायण, महाभारत और भगवत गीता पर। अब प्रसंग प्राप्त वेद पौरुषेय हैं या अपौरुषेय, इस पर विचार कर लेते हैं। ये मनुष्यों ने लिखे, पुरुषों ने लिखे या अपौरुषेय हैं ये, तो इस विषय पर कुछ प्रकाश डालकर इस परिच्छेद को समाप्त करते हैं। मनुष्य कृत को पौरुषेय, जो मनुष्य ने किया उसको पौरुषेय, और अमनुष्य यानी ईश्वर द्वारा किया गया उसे हम अपौरुषेय कहते हैं। स्वामी दयानंद सरीखे कतिपय जीवों की धारणा है कि वेद अपौरुषेय अर्थात ईश्वर कृत हैं, अपौरुषेय अथवा ईश्वर कृत हैं। ये किसी पुरुष ने नहीं लिखे, ये तो ईश्वर ने लिखे, ईश्वर के बनाए हुए। पर स्वयं वेद ही इस कपोल कल्पना को मुद्दई सुस्त पर गवाह चुस्त वाले मसले की तरह समूलोच्छेद यानी जड़ से उखाड़ते हैं, जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। आप किसी भी वेद मंत्र को लीजिए, आपको साफ मालूम हो जाएगा कि कोई प्रार्थी जीव उक्त मंत्र के द्वारा अपने इष्ट देव से किसी वस्तु की याचना कर रहा है। यानी कोई भी जीव जो है अपने इष्ट देव अग्नि हुए, ये मरुत हुए और इंद्र हुए, तमाम जो है सूर्य हुए और अन्य तमाम देवता हैं, उनसे जो है याचना करते हैं, हमें ये दो, हमें अन्न दो, हमें घी दो, हमें दूध दो, हमें गाय दो, हमें घोड़े दो, हाँ हमें दस्युओं से बचाओ। तो ये क्या है, ये पुरुष जो है तमाम याचना करते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्री के द्वारा वृद्धि की प्रेरणा मांगी गई है। इसी प्रकार ऋग्वेद 3/62/3 के द्वारा धन, पुत्र और ग्रह आदि शरण स्थान, और ऋग्वेद 3/62/11 के द्वारा पुनः धन, और ऋग्वेद 3/62/14 के द्वारा 2 पैर वाले मृत्यु, 4 पैर वाले गोग आदि पशु और रोग रहित अन्न तथा के द्वारा आयु की वृद्धि और शत्रु का नाश इत्यादि अभिलषित पदार्थ मांगे गए हैं। और तो और यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 3 के द्वारा अपने सभी दुखों और दुर्गुणों के नाश और कल्याणकारी पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है। ईश्वर को किस वस्तु की कमी है? ईश्वर ने जब बनाई तो वो क्यों इन देवताओं से याचना करेगा एक साधारण आदमी की तरह, साधारण मनुष्य की तरह? तो ये इससे क्या होता है, ईश्वर को किस वस्तु की कमी है? और उसके अलावा फिर और कौन देवता है इंद्र आदि जो जिनसे वो याचना करता है? ईश्वर को किस वस्तु की कमी है जो उक्त पदार्थों की भीख किसी से मांगेगा? अगर ये ईश्वर ने लिखे, लेकिन बाकायदा उनमें तो ऋषियों के नाम हैं,
सारे ऋषियों के नाम है, एक आध दो स्त्रियों के भी नाम है, तो उन्होंने लिखे हैं ये जो, और वो जो है ऋषि जो है याचना करते हैं। तो ये अपौरुषेय कहाँ से हो गए, ईश्वर कर्ता कहाँ से हो गए हैं? दैत्यों से हमें बचाओ, राक्षसों से हमें बचाओ, हमें पानी दो, हमें नदियाँ बहा दो, हमें गाय दो, हमें घोड़े दो चढ़ने के लिए, हमें खाने के लिए घी दो, दूध दो। तो इस तरह की याचना ईश्वर थोड़ी करेगा। ये ऋषियों के नाम दिए सभी ऋचाओं में। तो भी किसे अतः अवश्य ही उक्त प्रार्थनाएं मनुष्य की हैं, ईश्वर की नहीं। ये मनुष्यों ने की थी, ऋषियों ने की थी उस समय। हाँ, यज्ञों में करते थे उन्हीं ऋचाओं को पढ़ पढ़ करके, और इंद्र आदि से ये दैत्यों को मरवाते रहते थे अपने को हर तरह से सुरक्षित करने की, और अपने को जो है अन्न देने की तमाम जो है याचनाएं करते रहते थे। तो ये ईश्वर थोड़ी करेगा। यदि कहो कि ईश्वर उक्त मंत्रों द्वारा हमें प्रार्थना करने का ढंग बतलाता है तो यह ठीक नहीं। कारण यह कि इस दशा में वेदों की रचना भगवत गीता की तरह श्रोता वक्ता के संवाद के रूप में हुई होती। अगर इस तरह होती भगवान, और तो फिर एक भक्त होता, जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन ने गीता का उपदेश दिया बताते हैं, ऐसा ही फिर वेद होते। सीधी सीधी प्रार्थना नहीं होती, बस होता है प्रार्थना करने वाले मंत्रकर्ता ऋषि थे, मंत्रों के बनाने वाले कहा जाता है। इन ऋषियों के लिए लौकिक तथा वेद साहित्य में मंत्रकृत संस्कार आदि शब्द अनेक जगह प्रयुक्त हुए। तो दोस्तों इस तरह से इनके जो वेद कहे जाते हैं कि ये ऊपर से टपके या ईश्वर से या ब्रह्मा के मुख से निकले, ऐसी कोई बात नहीं है। विश्वामित्र आदि तमाम जो वशिष्ठ आदि सब ऋषियों के नाम दिए हुए हैं, उसमें अंगिरा वंगिरा जो जितने भी हुए हैं सबके लिखे हुए हैं, नाम दिए हुए हैं। ये अपौरुषेय कहाँ से हो गए, और उन्होंने याचनाएं की हैं। और दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अंधविश्वास और उसको खुद बढ़ावा देते हैं कि ओखली मूसल आदि छुरा पाटे इनको पुजवा देते हैं, और वर्ण व्यवस्था को जो है हर हाल में ये कायम रखना चाहते हैं, और शूद्रों को यथास्थिति में लाने के लिए ऊपर से बात करते हैं कि शूद्रों को जो है समाज में चलिए इनका पवित्रीकरण करते हैं, इनको जो है घर वापसी करते हैं, फलाने ये तमाम जो है करते रहे थे। शुरुआत में जो है तमाम ढकोसले इन्होंने किए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। शूद्रों को ये इन किन प्रकार, चाहे सनातनी हो चाहे ये आर्य समाजी हो, उनको अपनी स्थिति में लाने के लिए आज भी जी जान से प्रयास कर रहे हैं। और ये तमाम बाबा भाई जो कहते फिर रहे हैं हिंदू राष्ट्र, और उनको सरकारों का ये जो हिंदूवादी सरकार हैं और उनका जो संरक्षण मिला हुआ है, तभी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि मनुस्मृति को लाया जाए। 5000 10,000 साल पहले जो भी व्यवस्था थी उस समय की व्यवस्था लाई जाए, और फिर बैलगाड़ियों का युग आ जाए, फिर वो इसी तरह से जो है यज्ञ और हवन किए जाएं, और इन शूद्रों को जो है फिर वहीं गांवों से बाहर बसाया जाए, इनसे जो है अपनी टहल चाकरी करवाई जाए, इनकी पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी जाए, इनकी संपत्ति आदि को छुड़ा लिया जाए। इनका कोई अधिकार ही नहीं है मनुस्मृति में। आज ये पढ़ लिख करके और संविधान का इसका नाजायज फायदा उठा करके ये हमारी बराबरी कर रहे हैं, हम हमारे बराबर बैठ रहे हैं, जबकि मनुस्मृति में तो ये इनको वेद पढ़ने का ये सब पढ़ रहे हैं। आजकल वेद पढ़ने पर ये कानों में शीशा पिघला करके चुबा दिए। ये जो है तमाम चीज़ें दोस्तों आज आप जान रहे हैं, लेकिन ये अंधविश्वासी शूद्र समाज जो है इन हरकतों को जो है बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। दोस्तों हमारा प्रयास यही है कि आप समझिए, ये देश जो है किसी एक धर्म पर नहीं चलेगा, किसी एक बाबा बाई के कहने से ये राष्ट्र या कुछ नहीं बदल सकता। ये उनके जो है अफलातूनी ख्याल हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आज पढ़ा लिखा समाज पूरा विश्व जो है देखता है कि भारत कहाँ पर खड़ा है, आज भारत को कहाँ खड़ा होना चाहिए था, वो हंसता है। इनके जो भी आज भी बड़े बड़े स्तर पर जो है अंधविश्वास पाखंड होते हैं हमारे यहाँ, रक्षा की कोई बात ही नहीं है, सुरक्षा की कोई बात ही नहीं है। हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, वहाँ रोजाना शहीद होते हैं हमारे सैनिक। और दोस्तों इस तरह के यहाँ पाखंड के पर्ची निकाल रहे हैं, फला निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। वहाँ कोई बाबा भाई नहीं जाता, वहाँ कोई देवी देवता नहीं पधराए जाते कि वहाँ मार दें दुश्मनों को, उनसे टक्कर लें, उनको सबक सिखाएं, सीमाओं को सुरक्षित करें, जवानों की शहादतों को रोकें। ऐसा नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये सब पाखंड पुराण जो है इसीलिए लिखे गए कि किसी तरह से इस देश की बहुसंख्यक जनता को, अनार्य जनता को, आदिवासी जनता को, मूल निवासी जनता को और तथा कथित शूद्र जनता को, बहुसंख्यक अनुसूचित जाति, SC ST OBC आदिवासी, इन सबको जो है फिर से वहीं पर लाया जाए, ठिकाने पर लाया जाए। ये इनकी जो मंशा रही है। क्यों कि ये आर्य जो है बाहर से आए हुए लोग थे, इन्हें हमारे देश से और हमारे देश की इस
प्रचुर बहुल जनसंख्या से जो ओबीसी एससी इनको कोई सहानुभूति नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो लेकिन ये दोस्तों कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन शूद्र भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जग जाइए और इन चीज़ों से जो है बाखबर हो जाइए, सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और एक हो जाइए दोस्तों। और इस अंधविश्वास, पाखंड और जात भेद, वर्गवाद, वर्णवाद, ये सब का उच्छेद करने के लिए, इसका समूल नाश करने के लिए आप संगठित हो जाइए, जग जाइए, सावधान हो जाइए दोस्तों। मेरा यही प्रयास है। ढोल में पोल चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही जागरूक करने के लिए वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।